बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और ज्ञान विद्यालय की जो परीक्षाएं होती हैं उसको देखते हुए हमने आज आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट मैथ के क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है, और हमने आपसे बोला भी था कि हम बहुत जल्द मैथ के क्वेश्चन लेके आएंगे। आपकी जो भी बुक पब्लिकेशन की जितने भी पब्लिकेशन की आती हैं उनके जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन सब क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व कराएंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसमें हमने जो पहला क्वेश्चन लिया है जो कि आपके बोर्ड मास के रूल के अनुसार सॉल्व होता है, अर्थात ब्रैकेट के क्वेश्चन हमने लिया है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हम आपको इसी तरीके से जितने भी आपके चैप्टर हैं मैथ के उनके प्रत्येक क्वेश्चन को ज़्यादा सॉल्व कराएंगे। और इसमें सबसे ज़्यादा हम ध्यान रखेंगे आप लोगों को, हमें चाल, समय, दूरी, वर्क एंड टाइम एंड मेंसुरेशन के जो क्वेश्चन अधिकांश बच्चे कर नहीं पाते हैं तो मैं उस क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगा। तो बच्चों चलिए समय न खराब करते हुए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन को चलते हैं, जो कि क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ रहा है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और बच्चों एक बात और बता दे रहे हैं, हम अपने इस चैनल पर आप लोगों को नवोदय विद्यालय, ज्ञान विद्यालय और जो आपके ये सैनिक स्कूल, इनके जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व कराएंगे और हल करेंगे। और उसके बाद कुछ एकेडमी के भी हम क्वेश्चन लेंगे, जैसे 9th क्लास से 10th क्लास के क्वेश्चन जो होते पेपर होने वाले हैं उससे संबंधित क्वेश्चन भी हम लोग रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका हम पहला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। देखिए आपको पहला क्वेश्चन ये आपसे यहाँ लिखा क्या है। देखिए 96 - 4 का ब्रैकेट में 18 माइनस से 13 ब्रैकेट बंद प्लस से 4 × 7 का मान आपको ज्ञात करना है। आपके पास ऑप्शन A B C D आपको ऑप्शन दिया है। तो देखिए हम इसको एक बार लिख लेते हैं। आपको क्या दिया है, 96 से -4 का 18 - 13 प्लस 4 × 7। देखिए इसमें आपको यहाँ पर का बोला, क्या बोल दिया है, का बोल दिया है। तो का मतलब होता है बच्चों मल्टीप्लाई, अर्थात तो गुणा करना। क्या होता है, तो पहले इसको हम किस में बदल देंगे, गुणे में बदल देंगे। लेकिन हमें छोटा ब्रैकेट दिया है। यदि आप बोर्ड में इसका रूल पढ़े होंगे तो ब्रैकेट किस ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है। यहाँ तो हमें एक ही ब्रैकेट दिया है, इसलिए हम छोटे ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लेंगे। ठीक बच्चों, बाकी हम आप लोगों को बोर्ड मास का रूल बता देंगे, किस ब्रैकेट को पहले हल करना है, फिर उसके बाद चिन्हों में किसको पहले हल किया जाता है। तो आइए 96 से 4 इसको हम मल्टीप्लाई में बदल देंगे। अब देखिए 18 में से 13 जाके कितना बच जाएगा, तो बच जाएगा आपका 5। क्या बच जाएगा, 5। अब उसके बाद प्लस 4 × 7। चलिए 96। अब 4 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद 4 का मल्टीप्लाई आप करेंगे 7 में तो 28 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ पर चेक करेंगे कौन कौन प्लस में। देखिए आपका 96 प्लस में और 28 प्लस में है, तो इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, जब इसको हम ऐड करेंगे यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं ऐड करने के लिए कि 96 से प्लस 28। तो आपको 8 छः कितना हो जाएगा, 14। कैरी आपका 1 हो जाएगा, 9 2 11, 11 1 हो जाएगा आपका 12, यानी कि 124 हो गया। तो 124 - 20, जब आप पे क्या करेंगे 124 में से आप 20 घटाएंगे तो आपका बचेगा 104। तो आपका जो ऑप्शन होगा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका उत्तर कितना आ जाएगा, 104 आ जाएगा बच्चों। ठीक ना, इसमें करना कुछ नहीं था, एक क्वेश्चन आपका इसमें आ ही जाता है नवोदय विद्यालय में या सैनिक स्कूल में, ज्ञान विद्यालय में। और अदर कंपटीशन के लिए भी ये बहुत महत्व रखता है। ये क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है लेकिन बच्चे कैलकुलेशन में गलती कर जाते हैं। तो ठीक बच्चों, अब हम लेते हैं आपका अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए अब आपका अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको 15 और 45 का तृतीय समानुपाती बताना है। क्या बताना है, समानुपाती। तो समानुपाती में आपके ये जो चैप्टर है अनुपात समानुपात है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जो आपका चैप्टर होता है नवोदय विद्यालय में और भी परीक्षाओं में ये चैप्टर होता है और क्वेश्चन इससे पूछ ही लेता है। तो इसका नियम क्या है, पहले हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। तो हमें तृतीय बताना है, तो पहले हम 15 इनके बीच हम लगाएंगे एक रेशियो, फिर उसके बाद 45 आप लिख लीजिए इस, और फिर उसके बाद समानुपात का सिंबल लगा दीजिएगा आप पे। देखिए जब भी आपसे तृतीय पूछे तो जो आपका पीछे का अंक हो, ये जो 45, इसको आप 2 बार रिपीट कर दीजिए। क्या कर दीजिए, रिपीट। देखिए 45 लिख दीजिए, फिर रेशियो लगा दीजिए, यहाँ पर आप x मान लीजिए। अब उसके बाद हम करते क्या हैं कि जो आपका फर्स्ट ये 15 लिखा हुआ है और ये x है, इन दोनों को आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और 45 को 45 में आपस में मल्टीप्लाई करके इक्वल में रख देते हैं। तो जब हम करेंगे 50 ×
इस x से और 45 इंटू 45 पे, तो हमें x के वैल्यू अब निकालना है, हमको तृतीय अनुपात बताना है, तो तृतीय अनुपात हमारा यही होगा। तो देखिए अब हो जाएगा 45 पे इंटू 45 पे, और ये 15 जो आपका बच्चों यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो जब ये आपके इक्वल के उस पक्ष में जाएगा तो अगर गुणा है तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। ठीक है, अब 15 का टेबल पढ़ दीजिए, 15 तियाँ 45 से, तो अब देखिए आपका क्या बच गया, अब आपका आ गया 45 इंटू 3। तो अगर हम 45 के 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पचे 15, हासिल लगे 1 होगा, 4 तियाँ 12, अब 12 1 13, तो आपका 135 आ गया। कितना आ गया, 135। तो हम ऑप्शन में देखेंगे 135 यहाँ पर लिखा है, इसी प्रकार से आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि किस संख्या का 3%, ये कॉमा है, कॉमा 12 के 4% और 80 के 6% योग के बराबर है, ये आपसे क्वेश्चन बोला है। अच्छा, अभी इससे पहले क्वेश्चन में हमने आपको क्या सिखाया, तृतीय अनुपात है। ठीक, हमने क्या बताया, जब आपको 2 अंक दे दें तो सेकेंड अंक को हम रिपीट कर देंगे, पहले का चौथे के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और दूसरे के तीसरे साथ मल्टीप्लाई करके उसको आपस में बराबर कर देंगे। अब बराबर करने के बाद फिर एक्स की वैल्यू निकालेंगे और चौथे पे हम एक्स से अपने आप ही मान लेंगे। आप एक्स मान लीजिए, वाई मान लीजिए, कुछ भी आप मान लीजिएगा। ठीक, तो देखिए जो किस संख्या का 3%, 12 के 4% और 80 के 6% के योग के बराबर है, तो आपके ये क्वेश्चन है। तो इसको हल करने के पहले हम इक्वेशन बनाएं, अर्थात हम समीकरण बनाएंगे। तो देखिए किस संख्या, आपसे क्या बोला है, किस से, तो इसको जिस संख्या के बारे में हमें पता नहीं है तो उसको हम x मान लेंगे। क्या मान लेंगे, तो x माने, कह रहा किस संख्या का, तो वो संख्या x का यहाँ का कर देंगे। ठीक, उसके बाद 3%, आप ऐसे प्रतिशत लगाइए। कह रहा 12 ना, कॉमा लगा के, जब कॉमा लग जाएगा तो आप तुरंत बराबर का सिंबल लगा दीजिए। उसके 12, उसके बाद के बोल रहा है आपसे, के लिख दीजिए, 4% लिख दीजिए आप ऐसे। और कह रहा, और का मतलब यहाँ हो जाएगा प्लस, क्या कर देंगे, प्लस 80 के, तो 80 के लिख दीजिए आप। फिर उसके बाद आप कह रहा 6% है, इतना। चलिए अब सॉल्व करते हैं। अब आपका ये क्वेश्चन बन गया। तो का मतलब गुणा होता है। अब बच्चों जब ये प्रतिशत हम हटाएंगे तो इस 3 के नीचे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक, अब 12 के मतलब फिर गुणा, ये 4% है, 4/100 प्लस 80 के, ये 6/100। आइए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। तो देख लीजिए आप, इसको ऐसे लिख लीजिए आप लोग, x से लिख सकते 3x अपॉन 100। उसके बाद ये आपको हो जाए, आप काट सकते हैं इसको, इतने ऐसे कर दीजिए, ये 4 1 नम 4 और 4 दूना 8, 4 5 20 है, तो आपको हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12/25 है, प्लस है। उसके बाद आपका 80 है, आपके ये क्या है, 6 लिखा है, तो आप 1 0 1 0 काट दीजिए। उसके बाद 2 तिहाई 6 और 2 पंजे 10, तो हो जाएगा 8, यहाँ बचा 8, यहाँ 3, तो 8 3 24 और नीचे आपका क्या हो गया, 5। तो आपको ये मिल गया। अब आप आगे देखिए हमें क्या करना है। तो यहाँ पे आप 3x लिखिए, 3x अपॉन 100 है, तो ये 12/25 प्लस 24/5 है, तो हम इसका लासा ले लेंगे। 25 5 का जब हम लासा लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 25 ही मिलेगा। 25 और 5 का जब हम लासा लेंगे तो देख लीजिए ये, ठीक ना। तो हम लासा जब 5 का 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 25। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 25। चलिए अब इस 25 का 25 में क्या करेंगे, हम भाग करेंगे, तो 1 बार जाएगा, तो जो 1 हमको मिलेगा हम 12 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ 12 हो जाएगा। उसके बाद इस 5 का 5 में हम क्या करेंगे, भाग, तो 5 बार जाएगा, तो 5 5 हम 25, तो अब 5 बार गया, तो उसके बाद हम इस 25 को क्या कर लेंगे, 24 में गुणा कर देंगे। तो बच्चों क्या हुआ, तो आपने क्या किया, 25 का 25 में भाग किया, 1 बार गया, तो 1 का गुणा हमने 12 में किया, तो 12 गया। अब 5 का भाग 25 में करेंगे तो 5 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, जब 5 बार जाएगा तो उस 5 को हम 24 में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो जब आप 24 में 5 का गुणा करोगे तो 5 चौक 20, अब 5 दूना 10, तो कितना हो गया, 120। चलिए अब लिख दीजिए आप यहाँ पर 120।
तो जब आप जोड़ेंगे 120 और 12 को जोड़ेंगे तो आपको हो जाएगा कितना, 132 से कितना हो जाएगा, तो आप ऐसे लिख लीजिए 3x 100 और 132 अपान 25 से। तो आप एक काम कर लीजिए, आप काट दीजिए 25 का, ऐसे कर दिए 25 चौको 100। देखिए बच्चों, सामने सामने अगर इक्वल का सिंबल है आपके लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, तो आप क्या करेंगे, सामने सामने काट सकते हैं, लेकिन तिरछा आप क्रॉस नहीं काट सकते, हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। जैसे तिरछा मतलब ये ऐसे ऐसे, ठीक है, और सामने सामने कट जाएगा, इसलिए 25 चौको 100 होता है। आपको 25 का टेबल तो आता होगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, तो 25 का आपने क्या कर दिया, कट गया। अब आप काट सकते हैं 3 एकम 3 और 3 चौक 12 और 3 चौक 12। इस प्रकार से अगर आप देखें हैं तो थोड़ा सा हम आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे लेके चले जाते हैं, थोड़ा जगह ना होने के कारण बता दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ फिर क्या बच जाएगा, आपका जब कट जाएगा तो आपका बच जाएगा x अपान 4 और ये क्या है 44 अपान 1। तो अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो ये हो जाएगा x का 1 में हो जाएगा, तो यहाँ पर x हो जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई आप 44 में करेंगे तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 और फिर 4 चौक 16 1 के 17। तो x का वैल्यू कितना गया, 176। तो यदि आप देखें तो ऑप्शन यहाँ पर है, तो 176 ऑप्शन डी आपके बिल्कुल सही हो रहा है। ठीक है बच्चों, इसको आप को ना समझ में आए तो इस क्वेश्चन को आप 1-2 बार जरूर देखिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा ये कैलकुलेशन, ये इक्वेशन कैसे बना है। बता दे रहे हैं, जहां आपको का के बोले वहां पर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, उसके वजह से कॉमा लगा दिया, तो जैसे कॉमा लगा तो उस संख्या का हम इक्वल पे नहीं बराबर पे रख देंगे। और बोल दिया तो और को किस में बदल देंगे, प्लस में बदल देंगे। चलिए ये आपका चौथा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें आपसे क्या कह रहा है, वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, क्या बोला, पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है जो 28, 32 और 56 से विभाज्य है। यानी कि आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ठीक है, कि इससे 28, 32, 56 से कौन विभाज्य है। तो आपको बार बार 28 से 32 से 56 से क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, जो कि लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। तो जब आपसे छोटी छोटी बोला तो आप लोगों को लासा मासा आप पढ़े होंगे कि हमें अक्सर ऐसे में क्या करना रहता है, लासा निकालना रहता है। तो आते हैं हम 28, 32, 56 का लासा निकाल लेते हैं। तो लिखते हैं 28 से 32 और 56। तो आप एक काम कर लीजिए, 4 से भाग करते हैं, तो 4 7 28, 4 8 32, 4 1 9 4, 4 6 16। चलिए 2 से करते हैं तो 7 से कर देते हैं। देख लीजिए 7 1 9 7, ये आपका नहीं जाएगा, तो 7 दूना 14। अब 2 से भाग करिए आप, 2 चौक 8 है, 2 1 9 2 हो गया। अब आइए 2 दूना 4, 2 1 9 2, फिर 2 1 9 2, ये हो गया। तो बच्चों देखो इनका लासा क्या, हम एलसीएम इनका लिख देते हैं। इनका एलसीएम 4 × 7 × 2 × 2 × 2। देखिए बच्चों हमें करना क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या बनाना है। तो देखिए 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है और यहाँ पर ए भी बन जाएगा 2। तो हम ऐसी संख्या ढूंढते हैं जिनका आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या बन जाता है, बन से वर्ग बन जाना चाहिए। नहीं तो इसको आप विस्तार से कर दीजिए, आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। 4 को आप 2 लिख सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं। उसके बाद 7 को आप ऐसे लिख दीजिए, 3 बार को 2 ऐसे लिख दीजिए आप पे। आप देखिए आप पेयर बनाइए, 1 पेयर बन गया, 2 पेयर बन गया। तो बच्चों होता क्या है, जो पेयर बन जाता है उसको अलग कर लीजिए। देखिए ये 2 दूना क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये भी 2 दूना क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब आपका बच गया 7 और 2 बच गए बच्चों, क्या बच गया है, 7 और 2 बच गया है। तो देखिए 7 को ऐसे आप लिखिएगा और 2 को भी ऐसे लिखिए, लेकिन इनका कोई पेयर नहीं है। तो हमको पूर्ण वर्ग संख्या बनाना है, क्या बनाना है, पूर्ण वर्ग संख्या बनाना है। ये देखिए ना आपको बोला है यहाँ पर पूर्ण वर्ग संख्या बनाना है। तो हम क्या करेंगे, तो इस 7 को 2 बार रिपीट कर देंगे। भाई 7 का पूर्ण वर्ग बना, लेकिन हमको 7 संख्या चाहिए, तभी 7 7 49 हो जाएगा। 49 एक क्या है, एक की पूर्ण वर्ग संख्या है और 2 दूना 4। तो ऐसे में जिनका पेयर नहीं बन पाता तो उसी संख्या को हम रिपीट कर देते हैं एक बार। तो देख लीजिए इनका पहले आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 4 चौक 16, ये हो जाएगा आप 7 × 7 और 2 × 2। तो देखिए आपका 16 × 7 7 49 और 2 दूना 4। तो जब आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन में 31 से 36, यही आपका ऑप्शन होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, नहीं तो मल्टीप्लाई करके देख लिया जाता है। आप पहले ऐसे कर लीजिए, आप 16 और 4 का मल्टीप्लाई करिए, 16 चौको 64 हो गया, क्या हो गया
64 हो गया। अब बचा 49, 49 का मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं, देखिए तो 9 चौक 36, हासिल लागे 3 और 9 छक 54, 54 3 57, 4 चौक 16, ठीक, कैरी 1, 4 संग 24 1 25। आइए देखते हैं, 6 6 6 12 1 13, 5 5 10 से 11, ये देखिए 31 36, कौन सा 31 36 ऑप्शन है आपका डी बिल्कुल सही हो गया। बच्चों इस प्रकार से हमने आप लोगों को 4 क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्व रखते हैं आपके नवोदय विद्यालय के लिए और ज्ञान विद्या विद्यालय सैनिक स्कूल और कोई भी परीक्षा हो, जो सब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं लेकिन बहुत ही महत्व रखते हैं, क्योंकि होता क्या है परीक्षाओं में बच्चे बहुत जल्दबाजी कर जाते हैं और वो कैलकुलेशन कर नहीं पाते हैं, कहीं न कहीं जोड़ गुणा भाग घटाने में गलती कर देते हैं, तो उनसे मिस्टेक हो जाती है। ठीक है बच्चों, हमें उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। यदि आप इसी तरीके से क्वेश्चन चाहते हैं तो हम आप लोगों के लिए डेली इससे भी अच्छे से क्वेश्चन लाके आप लोगों को देते रहेंगे। लेकिन आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कोई कमी हो कहीं हमसे गलतियां हुई उसे आप हमें बताइए। थैंक यू बच्चों हमारा ये वीडियो देखने के लिए।